Hello friends, I am Dharmen Singh. Welcome to our YouTube channel Examophobia. Now we discuss daily current affair. तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना किसने शुरू की? रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी प्लान या किसी भी योजनाओं को समझने के लिए पहले हमें ये देखना चाहिए कि योजना कहाँ शुरू की गई या किसने शुरू की। ठीक है, तो कहाँ और किसने का जवाब क्या होना चाहिए ये पता हो। तो रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्यों शुरू की गई है? क्यों का जवाब, जो प्रवासी मजदूर लौटे हैं इस कोविड-19 से, प्रवासी कुशल मजदूरों की जनगणना कराई जाएगी। प्रवासी कुशल मजदूरों की गणना कराई जाएगी और ये उनके अकॉर्डिंग, उनके कुशलता के अकॉर्डिंग, उनके स्कूल के अनुसार उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा। ओके बच्चों, यानी प्रवासी कुशल श्रमिकों के लिए शुरू की गई। किस सरकार द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसका लाभ देखें, इससे लाभ क्या होगा? इससे सबसे बड़ा लाभ तो यही होगा कि प्रवास क्या होगा? रुकेगा, प्रवास रुकेगा। और दूसरा, जो हमारे प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को एक विलेज ओरिएंटेड एक योजना को शुरू किया था, स्वामित्व योजना, जिसके अंतर्गत भू मैपिंग की जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, तो उसको इसी में मर्ज किया जाएगा। अगर हम स्वामित्व योजना के बारे में देखें तो स्वामित्व योजना जो है वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पंचायत दिवस के दिन शुरू की गई थी। इसमें क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी की सहायता से एक भू मैपिंग की जाएगी। किसके पास कितना भूमि है, क्या रोजगार है, क्या उसकी भूमि की उपयोगिता है, उस अनुसार उसे सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ओके, और स्वामित्व योजना जो है वो किन किन गवर्नमेंट या किन किन स्टेटों में लागू हो गई है? हरियाणा में, यूपी में, उत्तराखंड में, एमपी में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। ठीक है, इन स्टेटों ने क्या कर दिया है? इसे शुरू कर दिया है। ओके, और इस योजना का लाभ ये है कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, ग्रामीण रेवेन्यू बढ़ेगा। ओके, तो हमारी अगली योजना या फिर अगला हमारा आज का करंट अग्नि प्रस्थ मिसाइल पार्क। अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क, सबसे पहले वही क्वेश्चन हमारे पास, कहाँ शुरू किया गया है? तो अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क बनाया गया है INS कलिंग पर। ठीक है, INS कलिंग क्या है? INS कलिंग हमारी पूर्वी नौसेना कमांड के पास स्वामित्व एक शिप है, युद्धपोत है। ठीक है, तो पूर्वी नौसेना कमांड जो कहाँ पर तैनात है? INS कलिंग, विशाखापट्टनम में। इसमें क्या किया गया है? एक अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इससे टेक्नोलॉजी की सहायता से इन मिसाइलों के प्रति लोगों की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, और जो रुचिकर लोग हैं वो वहाँ जाएं और टेक्नोलॉजी को समझें, और जिससे वो आगे जाके उनमें उत्सुकता प्रोवाइड हो और हमारे लिए स्किल नए नए प्राप्त हों। ओके, और यहाँ पर अगर हम आकर्षण का केंद्र देखें तो सबसे आकर्षण का केंद्र है P-70 मिसाइल। कौन सी? P-70 एंटीशिप मिसाइल है ये, जो एंटीशिप मिसाइल जो पानी के अंदर से भी क्या की जा सकती है? लॉन्च की जा सकती है। ओके, और ये जो मिसाइल पार्क, अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क है, ये समर्पित किन्हें किन्हें है? ये नौसेना के अधिकारियों को, नौसेना के अधिकारियों, नाविकों और नौसैनिकों को समर्पित है। ओके, तो ये हमारा क्या है?
अग्निप्रस्थ मिसाइल। यहाँ पर एक और इसका आकर्षण का केंद्र है कि यहाँ पर एक सौर संयंत्र, सोलर पावर स्टेशन बनाया गया है। क्यों? और इसकी एक महत्व तो ये बढ़ जाता है सोलर पावर, क्योंकि भारत का एक एम है कि सोलर पावर 2022 तक 100 गीगावाट ऊर्जा जनरेट की जाए। किससे? सोलर पावर से। तो उसमें भी क्या, ये INS कलिंग में ये जो मिसाइल पार्क बनाया गया है वो भी क्या करेगा, योगदान देगा। ओके, हमारा नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल के दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी तेज़ी से उभरा है, क्योंकि कोविड-19 में लोगों को घरों में बंद कर दिया गया है। तो रोबोट की सहायता से हमें अपने काम, रोज़मर्रा के काम करने हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेज़ी से इसका एक उपयोग बढ़ा है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चर्चा में आज इसलिए रहा क्योंकि USA ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अपनी अनुमति दे दी है। अपनी अनुमति का मतलब ये है कि G7 देशों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने के लिए USA क्या हो गया है, राजी हो गया है। अब आप यानी USA क्या हो गई है, राजी, रजामंदी दे दी है। ठीक, तो ग्रुप 7 में कौन कौन से देश हैं एक बार हम इस पे देख लें। USA है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, कनाडा है। ठीक है, और इटली है। ठीक, समझ में आया? तो अपनी रजामंदी दे दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इसका एक ये भी है कि आप लोग जानते हैं जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो, जितनी भी IT कंपनियां हो, बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, ये सब कहाँ इस्टेब्लिश्ड हैं, अमेरिका में इस्टेब्लिश्ड हैं, अमेरिकन कंपनियां हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन कंपनियों का भी योगदान ज़्यादा है। IT सेक्टर में के द्वारा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट की जाएगी। तो एक तरह से क्या मिल गया, एक हरी झंडी मिल गई है। पहले USA इसके लिए राजी नहीं था। ठीक है, तो आज का करंट हमारा ये हुआ। नेक्स्ट वन हमारा करंट है, नेक्स्ट वन हमारा करंट है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी नवीन राष्ट्रीय नंबरिंग योजना शुरू की गई है। क्या शुरू की गई है? नवीन राष्ट्रीय नंबरिंग योजना। नंबरिंग योजना, इसमें क्या है बच्चों, नवीन राष्ट्रीय नंबरिंग योजना में जैसा कि आप जानते हैं कि आप प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल और लैंडलाइन फोन्स का यूज़ करता है। तो उसके लिए क्या किया गया है, एक विशिष्ट पहचान संख्या दे देनी चाहिए हम लोगों को, एक यूनिक नंबर सब लोगों के पास है। तो अभी तक क्या था, नवीन ये जो लागू करता है, ये करता है आपका ट्राई, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, एक यूनिक नंबर सब लोगों के पास हो जाता है। और ये जो पुरानी व्यवस्था थी, पुरानी व्यवस्था ये थी हमारी 2003 में लॉन्च की गई थी। नवी पुरानी राष्ट्रीय नंबरिंग योजना कब थी? पूर्व में, इससे पूर्व, जैसे अगर हम बात करें पूर्व में 2003 में नंबरिंग योजना लागू की गई थी। ठीक है, और उस समय ये अनुमान था कि ये जो 2003 की नंबरिंग योजना है ये 2033 तक काम करेगी। लेकिन हमारे आज की तारीख में यानी 2022 में ही मोबाइल यूज़र्स लगभग 1100 करोड़ पहुंच गए हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया, इसलिए एक नंबरिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर की आवश्यकता पड़ी, तो ट्राई ने इसे लॉन्च किया गया है, जो आगे के समय की मांग है लागू करने के लिए। ओके, दैट्स टुडेज करेंट। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।